नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश से जुड़ी प्रमुख खबरों का। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी, आदेश हो गए हैं जारी। करैरा पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7 पेटी देसी तथा 23 पेटी बियर अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थों और अवैध शराब पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिस पर करैरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बुलेरो गाड़ी से झांसी की तरफ ग्राम टीला की तरफ अवैध शराब का परिवहन ले जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने टीला तिराहे पर वाहन को रोककर चेकिंग की तो गाड़ी में 7 पेटी देसी यानी कि 63 लीटर और 23 पेटी बियर अवैध शराब 276 लीटर जिनकी कीमत लगभग 1,50,000 रुपए जब्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। मुकुल द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि टीला का महाशिवराय अपनी लाल बोलेरो में अवैध रूप से शराब भरकर गाँव तरफ ले जाने वाला है। उक्त सूचना पर से टीला रोड पर दबिश दी गई तो आरोपी अपनी बोलेरो गाड़ी में 30 पेटी शराब पर खड़ा था, जिसमें चेक किया गया तो 7 पेटी देसी ब्रांड शराब की थी, 23 पेटी बियर की थी। कुल 1.5 लाख रुपए की शराब थी तथा एक बोलेरो जब्त की गई है। कुल कीमत 5,50,000 रुपये का माल जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध 34 लोग की कार्रवाई की गई है। आरोपी से अन्य आरोपियों के संबंध में जिसके सप्लायर हैं, जो सप्लाई करते हैं या गाँव में दर डाल रहे हैं, उनके संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। ए न्यूज टुडे से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। शिक्षक बच्चों को अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करें, कलेक्टर पटले ने किया CCLE प्रशिक्षण कार्यक्रम का आकस्मिक निरीक्षण। कलेक्टर शीतला पटले द्वारा आज शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा में संचालित 4 दिवसीय CCLE प्रशिक्षण कार्यक्रम का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान MT व उपस्थित 250 से अधिक सहभागियों द्वारा प्रार्थना गीत का गायन भी किया गया। कलेक्टर पटले ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षक बच्चों को अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करें, वहीं स्कूल में समय पर पहुंचे और शिक्षा से संबंधित एकेडमिक व शैक्षिक बातों पर ज्यादा ध्यान दें। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि सभी स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों को स्कूल में साफ सफाई रखने, स्वच्छता बनाए रखने व बच्चों को नियमित अध्ययन बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस प्रशिक्षण से शिक्षकों द्वारा बच्चों की प्रतिभा एवं क्षमता को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। वन विभाग के कर्मचारियों ने किया धरना, लकड़ी चोरों के खिलाफ किया प्रदर्शन। वन विभाग के अधिकारियों को गंभीर रूप से चोटें आई, लकड़ी चोरों ने घेराव कर मारे पत्थर। वन विभाग के अधिकारी 3 घायल, पुलिस को FIR दर्ज कराने ले गई है। वन विभाग की टीम को दिलासा देकर कार्रवाई नहीं की, जब धरना दिया तो कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने लकड़ी चोर बल माफियाओं को सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर इनको 7 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम काम करना बंद कर देंगे। वहीं लटेरी तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा गया। और इसकी जगह अगर लकड़ी चोर होते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो उन्हें इनाम भी देती है सरकार और उनका संरक्षण भी करती है। हम लोग के संरक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है सरकार। क्या है आगे, क्या आंदोलन? आगे आंदोलन की प्रक्रिया ये है कि कल जो 40-50 लोग घटना में शामिल थे, अगर गुरुवार तक उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की जाती है तो शुक्रवार से हम लोग अपना काम बंद कर देंगे। शिवपुरी जिले की नगर पालिका परिषद से पिछले दिनों पानी के 4 टैंकर चोरी हो गए, जिसकी सूचना पर आज कोतवाली पुलिस ने नगर पालिका में पहुंचकर पूछताछ की। आपको बता दें कि पानी की समस्या को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक और मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने विधायक निधि से 14 पानी के टैंकर शिवपुरी नगर पालिका को दिए थे, जिनमें से पानी के 4 टैंकर पिछले दिनों चोरी हो गए। नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने बताया कि पिछले महीने शहर में कई भागवत और शादी समारोह हुए थे, जिनमें टैंकरों को भेजा गया था, लेकिन जब सभी टैंकरों की गिनती की गई तो उनमें 4 टैंकर कम पाए गए। तो बीते रोज चोरी की शिकायत कोतवाली में दर्ज करवाई गई, जिसकी जांच के तहत आज कोतवाली पुलिस नगर पालिका परिषद पहुंची। वहीं बीते 2 रोज पूर्व शिवपुरी दौरे पर आई कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने विधायक निधि के गायब हुए 4 टैंकरों का पता न चलने पर नाराजगी जताते हुए यहां तक कह दिया था कि यदि तुम पता नहीं कर पा रहे तो मैं क्या बताऊं। ए न्यूज टुडे से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। पति ने किया अप्राकृतिक कृत्य। राजधानी भोपाल में रहने वाली एक नवविवाहित ने अपने पति पर अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाया है। महिला थाने में हुई शिकायत के बाद पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। TI अंजना दुबे ने बताया है कि युवती
कि शादी 2 साल पहले नागपुर में एक बिजनेसमैन परिवार में हुई थी। शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे थे। महिला ने पुलिस को बताया है कि शिकायत में यह भी कहा है कि उसके देवर उसे गलत नजर से देखकर अश्लील हरकत करते थे। जब यह बात वो अपने पति को बताती थी तो पति, सास और ननद उसके साथ मारपीट करते थे। युवती के पति ने तो सारी हदें पार करते हुए इसके साथ अपकृत्य कृत्य भी कर डाला था। पिछले साल अगस्त में युवती के पिता के देहांत हो गया। जब से वह अपने मायके में रह रही है, इस दरमियान उसको लेने ससुराल में कोई भी नहीं आया। युवती ने पुलिस को बताया कि उसके ससुराल के लोगों को उनके इलाके में दबदबा है, वह आपराधिक किस्म के लोग हैं। इसी डर से उसने पहले किसी को कुछ नहीं बताया। जब भाई को पूरी बात बताई तो वह उसे FIR दर्ज करवाने के लिए ले गया। उसने बताया कि उसकी शादी 24/10/22 में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद में जो है वो नागपुर अपने ससुराल चली गई, जहाँ उसके ससुराल वालों ने दहेज के कारण काफ़ी उसे प्रताड़ित किया। इसी के साथ में उसके जो देवर थे वो उस पर बुरी नियत रखते थे और उसके साथ मारपीट भी करते थे, छेड़छाड़ करते थे। पति को बताते थे पर पति का इस पर कोई असर नहीं होता था। साथ में पति भी महिला को दहेज लाने के लिए फोर्स करता था, मारपीट करता था और इसी के साथ में उसके साथ में अपराकृतिक कृत्य करता था और महिला काफ़ी प्रताड़ित हुई। और जब 2000 अभी करीबन 22 में वो अपने घर आई, मायके आई उसके पिता के इंतकाल होने पर, तो उसने फिर तब तो कुछ बताया नहीं। अभी उसने कुछ समय पहले अपने भाई को सारी घटना बताई और थाने पे रिपोर्ट करने आई है, जिसमें हमने उनके पति सुफियान खान, सास फरजाना खान और जो देवर हैं कमरुद्दीन खान और एक और जो उनके देवर हैं मुस्तकीम खान, उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कलेक्शन एजेंट से 20 लाख लूटे मामले में बड़ी सफलता। हबीबगंज पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए जब्त। आरोपियों से पूछताछ में हुए चौंकाने वाले खुलासे। बता दें पूरा मामला अरेरा कॉलोनी का है, जहां अरेरा कॉलोनी में गुजरात की एक फर्म कलेक्शन एजेंट से पुलिस बनकर 20 लाख रुपए की लूट वाले मामले में हबीबगंज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने हाईवे के सोनकक्ष टोल प्लाजा के पास से सटीक सूचना के आधार पर 2 आरोपियों की घेराबंदी कर उनके कब्जे से 10,000 रुपए जब्त कर लिए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ हैदराबाद की एक ट्रेवल्स गाड़ी से लूट करना कबूल किया है। इस टाइप की वारदात भोपाल में तो करी थी, उसके बाद ये लोग जयपुर में भी इसी टाइप की वारदात कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चल गया कि 2 तारीख को ये जयपुर से हैदराबाद की ओर निकलेंगे और उसी समय इनको इंटरसेप्ट किया गया और इनको अरेस्ट किया गया, जिसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। ये दोनों ही हैदराबाद के रहने वाले हैं, लगभग 29-32 साल के 2 लड़के हैं और इनके पास से हम लोगों ने कुल मिल 10 और 2 12 लाख रुपए जो है वो कैश सीजर इनके बैंक अकाउंट से किया जाएगा। बाकी जो 4 आरोपी हैं उनको पुलिस जल्द ही अरेस्ट करेगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे पर। मध्य प्रदेश के दतिया में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने 4 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन ग्राम हतलब में लाडली बहन योजना के तहत गांव की 367 महिलाओं को स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं उनके खाते में 10 जून तक 1,000 रुपए प्रति माह शासन की ओर से पहुंचेंगे। 9 जून तक योजना के तहत बहनों के स्वीकृति पत्रों को वितरण विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कई ग्रामों में भ्रमण कर पात्र महिला हितग्राहियों को यह स्वीकृति प्रदान किए हैं। इस मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। सरकार ने जो वादे किए थे वह सभी लगभग पूरे हो चुके हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने चुनाव में जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं करती है। जिन्हें 9 साल हो गए उनने देश की तस्वीर बदल दी। 9 साल के आप देखो, 9 साल पहले पाकिस्तान हम पर हमले करता था, हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जाता था और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सफेद कबूतर उड़ाते थे, सफेद झंडा शांति वार्ता का फहराते थे। मोदी जी ने आते ही नक्शा बदल दिया। अब पाकिस्तान से गोली आती है तो हिंदुस्तान से गोला जाता है गोला सीधा। यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, कश्मीर में 370 हटाई, 35 से हटाया, लद्दाख को आजाद किया। हालांकि हो गई 9 साल पहले जो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था, आज वो पाकिस्तान भीख मांग रहा है। भीख
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी है वो गांव गरीब किसान की चिंता करती है। और इसलिए मित्रों, आज हम आपके यहाँ के प्रमाण पत्र बांटने जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कन्नौज में लाडली बहन के घर पहुंचकर दिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के स्वीकृति पत्र। प्रभारी मंत्री श्रीमती सिंधिया ने लाडली बहन योजना के हितग्राही आदिवासी महिला श्रीमती मनुबाई के घर किया भोजन। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का प्रभारी मंत्री सिंधिया ने किया लोकार्पण एवं भूमि पूजन। प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री यशोधरा राज सिंधिया ने देवास जिले के कन्नौज में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के स्वीकृति पत्रों का वितरण किया और वितरण कर लाडली बहनों के घर पहुंचकर भोजन भी किया। प्रभारी मंत्री सिंधिया ने कन्नौज के वार्ड 14 और 15 में पहुंचकर लाडली बहनों को उनके घर पर मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। प्रभारी मंत्री सिंधिया ने मन्नूबाई, कुंतीबाई और मीना और रमाबाई सहित अन्य महिला हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। प्रभारी मंत्री सिंधिया ने लाडली बहन योजना की हितग्राही आदिवासी महिला मनुबाई के घर भोजन भी किया। लाडली बहन हितग्राहियों से बातचीत कर उनका सुख दुख भी जाना। ए न्यूज टुडे से राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के द्वारा चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। शराब तस्करों का नया अनूठा कारनामा। एम्बुलेंस में ढोई जा रही थी तस्करी की शराब। एसडीओपी अखिलेश पुरी गोस्वामी मार्गदर्शन में सवेरा टीआई राम बाबू शर्मा ने वाहन चेकिंग में एम्बुलेंस शराब तस्करी की मुखबिर से सूचना पर बरेछा तिराहे पर एम्बुलेंस को पकड़ा। तलाशी में 20 पेटी देसी शराब जब्त की गई। मौके से एक आरोपी फरार हो गया तो वहीं एक गिरफ्तार हुआ है। बरामद शराब की कीमत लगभग 80,000 रुपए बताई जा रही है। एम्बुलेंस चला रहे अवधेश शर्मा के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। के निरीक्षक रामबाबू शर्मा को एक सूचना मिली कि अवैध शराब के परिवहन करता हुआ वाहन एक सेवड़ा में आने वाला है। इस पर से उन्होंने फोर्स के साथ घेराबंदी करके वाहन को पकड़ा, जो कि एक एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंस का नंबर MP07BA 1469 है, जिसमें एक आरोपी जो मौके से ही एम्बुलेंस का गेट खोल के फरार हो गया है। जो आरोपी पकड़ा गया उसका नाम अवधेश शर्मा है, जो एम्बुलेंस को चला रहा था। उसके पोजीशन से 20 पेटी देसी शराब जब्त की गई है और आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। और आरोपी जो मनु नागिल है, गोलू नागिल है, वो अभी फरार है। उसको गिरफ्तार करके और उसमें पता लगाया जाएगा शराब कहाँ से ला रहा था और कहाँ इसकी खपत करता था। दतिया चिकित्सालय परिसर में महिला बाल विकास विभाग द्वारा स्थित वन स्टॉप सेंटर सुरक्षा व्यवस्था की मीडिया ने की जांच पड़ताल। मध्य प्रदेश के दतिया जिला में चिकित्सालय में स्थित वन स्टॉप सेंटर में विभिन्न प्रकरणों में आने वाली बालिकाओं एवं महिलाओं और को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा जाता है। यहाँ जिला प्रशासन अथवा कोर्ट की अनुमति के बिना किसी को भी रहने वाली महिलाओं से मिलने की इजाजत नहीं है। दतिया के वन स्टॉप सेंटर में अभी तक 806 से ज्यादा महिलाओं को जिला प्रशासन अथवा कोर्ट के निर्देश पर रखा गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 75% महिलाओं को यहाँ से पुनर्वास किया जा चुका है। कुछ लड़कियां जो अपने घर से किसी कारण नाराज होकर चली जाती हैं, उन्हें भी काउंसलिंग के माध्यम से समझाइश देकर वापस उनके घर भेजा गया है। 25% मामले में ही न्यायिक मामलों में लड़कियां को कोर्ट के निर्देशानुसार यहाँ रखा गया था। कुछ निराश्रित महिलाएं भी अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने आती हैं। उनके मनोरंजन के लिए यहाँ लाइब्रेरी, बच्चों के लिए खिलौने सहित अन्य सुविधाएं हैं। महिला बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी अरविंद उपाध्याय के निर्देशन में यहाँ की व्यवस्था कमला साहू संचालित करती है। हमारे यहाँ पूरा संचालन जिलाधिकारी अरविंद उपाध्याय के माध्यम से चल रहा है। उनके निर्देशन में हम लोग काम करते हैं। समय समय पर उन्हीं की सजेशन से ही इतना प्रोग्रेस हमने पाई है। उन्हीं के मार्गदर्शन में ही सारी व्यवस्थाएं होने के कारण वन स्टॉप सेंटर आज उच्च कोर्ट पे पहुंचा है। हमारा आज तक की डेट में हमारे यहाँ 806 केस हो चुके हैं, जिसमें 75% ऐसे केस हैं जो में आपसी सामंजस्य से पुनः परिवार स्थापित हुए हैं। 25% की हमें DIR करवाना पड़ेगा। 806 में कुछ केस आश्रय वाले हैं। ऐसी बच्चियों और महिलाओं को हमने आश्रय दिया है जिनके परिवार वालों ने उन्हें ठुकरा दिया था। उनकी काउंसलिंग करके, परिवार की काउंसलिंग करके, महिला की काउंसलिंग करके उन्हें पुनः परिवार में स्थापित किया है। आश्रय रहने के उपरांत महिला को खाने, पीने, रहने, कपड़ों की सारी सुविधाएं
उपलब्ध कराई जाती हैं। उनके मनोरंजन के लिए भी यहाँ पे लाइब्रेरी है और खेल खिलौने हैं, इंडोर गेम, कैरम, सांप सीढ़ी, ये सारी चीज़ें हैं। बच्चियों के लिए बैडमिंटन वगैरह की व्यवस्था हमने कर रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सफलतापूर्वक 9 वर्ष उपलक्ष्य में रखी गई प्रेस वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतापूर्वक 9 वर्ष सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। बताया गया कि भारत विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीडीपी विकास दर 7.2% रहा। प्रेस वार्ता में बताया गया कि अब हमारा देश तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है और बताया गया कि अब देश में सड़कों की जाल बन रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवाल पूछे जाने पर जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत लोगों को पानी की समस्या से जुड़ा रहे, इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री खुद स्वीकार रहते हैं कि पानी का विकट समस्या है और प्रत्येक ग्राम पंचायतों में नल कनेक्शन नहीं होने पर ग्राम पंचायत को हैंडओवर नहीं लेना है। मोदी जी के 9 साल पूरे होने के बाद वास्तव में डिंडोरी अगर हाईवे से कनेक्ट हुआ है, आज 874 करोड़ रुपए की सीधा ये रोड आपका बनेगा। दूसरा डिंडोरी से ये 269 करोड़। एजुकेशन में 2 मॉडल सभी ब्लॉकों के अंदर एकलव्य आदर्श विद्यालय, सीएम राइट्स, ये जो एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव डिंडोरी जिले के अंदर दिख रहे हैं और आज मुझे कहीं प्रसन्नता है कि ऐसे पिछड़े हुए जिले को आगे बढ़ते हुए। ए न्यूज टुडे से भीमसेन ठाकुर की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के गागोनी चक गांव की रहने वाली एक 26 वर्षीय विवाहिता के साथ उसके पति और सास ससुर ने बहुत ही बेरहमी के साथ मारपीट कर दी, जिसे आज गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। आरोपी पति अपनी पत्नी की छोटी बहन को अपने साथ रखना चाहता था, जिसका विरोध करने पर पति ने पीड़िता के साथ मारपीट कर दी। आपको बता दें कि इंदार थाना क्षेत्र की रहने वाली 26 वर्षीय विवाहिता पूजा जाटव ने अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने दोनों बच्चों और सास ससुर पति के साथ बदरसार थाना क्षेत्र के भसोड़ा गांव में पहुंची थी। शादी समारोह से वापस लौटते वक्त पीड़िता को अपने पति के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिस पर उसके पति और सास ससुर ने उसको निर्वस्त्र कर बड़ी ही बेरहमी से लाठी डंडों से मारपीट कर दी। शुक्रवार की सुबह बेहोशी की अवस्था में उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मारी है मेरी माँ के चलाने के रास्ते में मारी है। किन किन लोगों ने मारा? तीनों ने मारा है मेरे को। उनके नाम? गुलाब, राजू, हल्के। इनने क्यों मारा आपको? पता नहीं काय के लिए मारा है, दारू पिए तो वो तो। क्या हो गया? छोरी को मारी, हमारी बेटी को मारा? बेटी को बिल्कुल मारी हमको। कौन ने मारी? तीन ने। कौन कौन ने? राजू ने, गुलाब ने और दमान ने। कि मारपीट कर दी दमान ने और बाने, गुलाब ने और मंत्री बाने, राजू ने। कौन है ये इनके? ससुर है, सास ससुर है। किस बात को लेके? हल्के पति है। किस बात को लेके मारपीट करी? क्यों मारा उसने? क्यों मारा पता है? छोटी चोरी की बत्तल मारी है। ए न्यूज टुडे से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। 13 लाख रुपए की अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। शिवपुर जिले के करैरा में पिछले दिनों उदय नारायण शर्मा निवासी महुवर कॉलोनी थाना करैरा से 13 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर तुरंत एक्शन लेते हुए करैरा पुलिस ने ट्रेस करके एक आरोपी मोहम्मद फिरदौस रहमान निवासी मालदा पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 13 लाख रुपए के गबन कर उन रुपयों को अलग अलग खातों में ट्रांसफर करना स्वीकार किया। पुलिस ने जिन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उन खातों को साइबर के माध्यम से होल्ड लगाकर आरोपी के अन्य साथी जो कि झारखंड पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और जो ऑनलाइन ठगी कर पैसों के अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर लेते हैं, उनकी तलाश शुरू कर दी है। आज से 2 माह पूर्व उदय नारायण शर्मा जो टीचर है करैरा के रहने वाले हैं, उनके खाते से 13 लाख की ऑनलाइन ठगी हुई थी। इस संबंध में उदय नारायण शर्मा ने धारा 420 का मुकदमा काम कराया था। इस संबंध में जब इसकी विस्तृत गहन विवेचना की गई तो ऑनलाइन जो ठगी गई तो उनके खाते कहाँ ले गए, उनके खाते को सीज कर दिया गया, जिनके खाते में जो पैसे ट्रांसफर हुए थे। तथा अनुसंधान के दौरान एक आरोपी फिरदौस मुसलमान
निवासी मालदा पश्चिम बंगाल का ट्रेस किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया है। उससे अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। उसका पुलिस रिमांड लिया गया है 8 दिन का, तथा अन्य आरोपी जो झारखंड के पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, उन्होंने कई ठगी की है, ऐसे ऑनलाइन कई ठगी की है। इस संबंध में विस्तृत विवेचना की जा रही है। ए न्यूज़ टुडे से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। राज्य में चल रही योजनाएं फिर भी खुले में रहने को मजबूर। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील की सरसाना ग्राम पंचायत क्षेत्र में मेहनत मजदूरी कर गुजर बसर करने वाली विधवा गरीब महिला और उसका मासूम नाबालिग बच्चा दोनों माँ बेटे गुजार रहे हैं दिन और रात खुलेआम आसमान के नीचे रहकर, जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई परियोजनाएं चल रही हैं। गरीबों महिलाओं के हित में रखते हुए पर सरसाना ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाली उक्त गरीब महिला को और उसके नाबालिग मासूम बच्चे को नहीं मिल रहा लाभ। राज्य सरकार केंद्र सरकार की किसी भी शासकीय योजना का और माँ बेटे खुले आसमान के नीचे रहकर गुजार रहे हैं अपनी रात, अपना वक्त और समय। गरीब महिला को कच्चा घर में बिताना पड़ रहा है और वो भी टूट चुका है। बता दें कि रोड निर्माण में जगह जाने की वजह से और इस समय उज्जैन से बदनावर 4 लाइन रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। इसकी वजह से महिला का कच्चा मकान टूट गया है, जिस पर महिला गरीब और उसके मासूम बच्चे को सर छुपाने की व्यवस्था तक नहीं की गई है। ललिता। कहाँ रहती हैं आप? ये सर सरसाना में। सरसाना में रहती हैं? क्या काम करती हैं आप? सर मजदूरी। आपके पति? पति शांत हो गया सर। पति शांत हैं? हाँ। तो आप ही मेहनत मजदूरी करते हैं? हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे में एक लड़की, ये ससुराल नहीं है, मेरा लड़का है छोटा। अच्छा, तो ये आपका मकान कैसे टूट गया है? ये 4 लाइन में गया सर। 4 लाइन रोड में चला गया? हाँ, रोड पे चला गया। तो फिर आपको पैसा मिला होगा ना सास के? 90,000 मिला सर। अच्छा, आप फिर कहाँ पर रह रहे हैं आप? अभी तो सर मैं किराए से रहती हूँ, वहाँ पे नहीं रहती रहा घर का मेरा परिवार का, तो मैं सड़क पे रह रही हूँ। ए न्यूज़ टुडे से संजय शर्मा की रिपोर्ट। राघव रिजेंसी स्थित वाटरफॉल में डूबने से 7 वर्षीय मासूम की मौत, परिजन सदमे में। शहर के एनकेजे थाना क्षेत्र राघव रिजेंसी स्थित वाटरफॉल में शुक्रवार को नहाने के दौरान एक मासूम की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही एनकेजे थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक के परिजन घटना के बाद से सदमे में है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा शुरू कर दिया है और परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी अनुसार टीकामठ निवासी अर्थव गुप्ता 7 वर्ष टीकामठ से कटनी अपनी नानी के यहाँ आया हुआ था, छुट्टी मनाने आया था और अपनी मां और मौसी के साथ राघव रिजेंसी स्थित वाटरफॉल में नहाने गया था। परिजनों का कहना है कि काफी देर नहाने के बाद जब बालक वाटरफॉल से बाहर नहीं निकला तो परिजनों को आशंका हुई। उस दौरान सभी नहाने में व्यस्त थे तो पता ही नहीं चला कि बाद में जब उसे देखा गया तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने भी आरोप लगाया है कि एनकेजे थाना क्षेत्र राघव रिजेंसी स्थित वाटरफॉल में न ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है और न ही कोई ध्यान देने वाला मौजूद है। घटना के बाद एनकेजे थाना की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं परिजन घटना के बाद सदमे में है। वाटर पार्क में मतलब भैया खेल रहा था, हम लोग भी वहीं पे थे। वो बड़े वाले पता नहीं कैसे चला गया और फिर जब थोड़ा देर बाद दूसरे भैया ने निकाला तो सांस चल रही थी उसकी। यहाँ अपने ननियाल आया था माधव नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में और राघव एजेंसी में वाटर पार्क है, वहाँ गया था नहाने के लिए। वहाँ पर डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। शासकीय अस्पताल कटनी लेके आए हैं, जहाँ पर मार्ग पंचनामा कार्रवाई चल रही है। ए न्यूज़ टुडे से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।